हाँ जी, क्या हाल चाल। वापस नई वीडियो में स्वागत करता हूँ। मैं आशा करता हूँ आप लोग मस्त होंगे, अपने पढ़ाई में बहुत ज़्यादा व्यस्त होंगे। ठीक है, तो और आपको मैं व्यस्त करने के लिए लाया हूँ कुछ वीडियो। ठीक है, यहाँ से छोटा ही वीडियो रहेगा, छोटा वीडियो रहेगा, लेकिन यहाँ से भाई 40 अंक आपका पक्का करेगा, है ना। आप प्रथम शिफ्ट दे रहे हैं या सेकेंड द्वितीय शिफ्ट दे रहे हैं, है ना। द्वितीय पाली प्रथम सेकेंड शिफ्ट या प्रथम शिफ्ट दे रहे हैं, दोनों में आपका 40-40 अंक पक्का कर देगा, है ना। बताइए सर, इसमें है ऐसा क्या चीज़ है कि दोनों पाली में 40-40 अंक भाई पक्का कर देगा? तो समझिए, बच्चा जानते हैं आप लोग सिर्फ ऑब्जेक्टिव पे ध्यान देते हैं, सब्जेक्टिव पे ध्यान मैंने दे ही नहीं रहे हैं, समझे ना। इसमें गद्यांश बाबू, क्या गद्यांश 4 को पूछा जाता है, आपको दो को बताना होगा, 2 को बनाना होता है। यानी 20 नंबर का गद्यांश, निबंध 10 नंबर का, क्या बाबू 10 नंबर का निबंध, यानी 20 और 10 30 हो गया ना, 30 अंक। और 10 नंबर का यहाँ देखिए 10 नंबर का बुक वाला क्वेश्चन, लघु उत्तरीय प्रश्न, यानी 10 में आपको 5 बनाना रहेगा। यानी 30 और 10 बताइएगा, 30 और 10 40 अंक। इस वीडियो से आपको कितना मिलने वाला है बाबू? 30 और 10 40 अंक मिलने वाला है ना। 40 अंक भैया, थोड़ा सा वीडियो में, छोटा सा वीडियो में, है ना। आपको देखिएगा तुरंत समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखिए मैं क्या करवा रहा हूँ, देखिए यहाँ पे समझे। हिंदी मोस्ट इंपोर्टेंट हिंदी क्वेश्चन, दोनों पालियों में यहाँ से 6 प्रश्न रहेगा। आपको 10 में से बनाना होगा 5 को। अब प्रत्येक के लिए 2 अंक निर्धारित है, यानी 10 अंक आपको मिलेगा छोटू, है ना। 10 अंक की है लघु उत्तरीय प्रश्न हो गया, 10 नंबर निबंध हो गया, 20 नंबर गद्यांश, यानी 40 अंक। क्या बाबू 40 अंक यह सिर्फ ये वीडियो से मिलेगा 40 अंक, समझ में आया ना। फिर इसके बाद ऑब्जेक्टिव आएगा, ऑब्जेक्टिव का बहुत बड़ा महान महारा मैराथन क्लास आएगा। ठीक है, चलिए फटाक समझ आता हूँ क्वेश्चन पर। रगम्पा कौन था? वह मगम्मा से क्या चाहता था? रगम्पा मगम्मा के गांव का एक जुआरी व्यक्ति था, यानी जुआरी था। ठीक है, वह मगम्मा से कुछ कर्ज के रूप में चाहता था, यानी कर्ज मांगना चाहता था। कर्ज के लिए भैया वो पीछे ही पड़ गया था। चलिए फटाफट के अंदाज में आते हैं। देखिए क्वेश्चन है, नाखून क्यों बढ़ते हैं? नाखून क्यों बढ़ते हैं? तो नाखून को हम लोग क्या करते हैं? 1000 बार करते हैं, इसलिए हजारी प्रसाद, है ना, द्विवेदी इसका लिखा गया। ठीक, नाखून क्यों बढ़ते हैं भैया? क्या है? ललित निबंध है बाबू, है ना। मनुष्य बार बार नाखून क्यों काटता है? देखिए मनुष्य बार बार नाखून क्यों काटता है समझिएगा। मनुष्य हर समय अग्रसर होना चाहता है, मन आगे की ओर बढ़ना चाहता है। वो अपनी प्राचीनता को भुलाना चाहता है, और मनुष्य अपने को है संवारने, सुंदर नाखून में नयापन लाने के लिए बार बार उसे नाखून काटता है। नहीं तो भाई ये लिख सकते हैं, मनुष्य नाखून को बार बार क्यों काटता है? मनुष्य नाखून को अपनी बार बार इसलिए काटता है, अपनी पार्श्ववृत्ति, यानी पार्श्व, क्या बाबू पार्श्ववृत्ति को भुलाना चाहता है। यानी पार्श्ववृत्ति बोले तो पुरानी आदत को भुलाना चाहता है। ये भी बढ़िया है। ठीक है, चलिए फटाफट के अंदाज में। ये कभी वृक्ष बूढ़ा चौकीदार क्यों लगता है? कभी को वृक्ष बूढ़ा चौकीदार क्यों लगता है बाबू? बात समझ में आया ना। कभी को है ना वृक्ष बूढ़ा चौकीदार लगता है क्योंकि वृक्ष कभी के घर से सामने हर पल खड़ा होकर सुरक्षा करता है ना। वृक्षा मतलब वृक्ष वर्षा, फल, है ना, लकड़ी आदि प्रदान करने के लिए उत्तरदायी है। इसलिए इसको क्या लगता था? कभी को लगता था भैया वृक्ष बूढ़ा चौकीदार लगता था। बस में आ रहा है ना, जो मैं समझा रहा हूँ बाबू, समझ में आ रहा है ना आप लोग को? ये सब हमको समझ में आ रहा है, हमको समझ में बहुत ज़्यादा आ रहा है। चलिए बस में आया ना, ये कलर रहने देता हूँ। अगला प्रश्न देखिए, अगर पूरा वीडियो देख लेते हैं ना, 40 अंक भैया दोनों को दोनों पाली में आएगा, बता रहे हैं बाबू, है ना। लघु उत्तरीय प्रश्न ज़्यादा नहीं पढ़ना है, 50 प्रश्न में लगभग लाया हूँ छाट के, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक, लेखक क्या बोला है? लेखक की दृष्टि में सच्चे भारत का दर्शन कहाँ हो सकता है? लेखक की दृष्टि में सच्चे भारत का दर्शन गांवों में हो सकती है भैया। आपको पता होगा भैया, है ना, भारत की आत्मा कहाँ बसती है? गांव में, ना कि भैया शहर में बसती है। क्या बोले? लेखक की दृष्टि में सच्चे भारत की दर्शन गांव में हो सकती है, ना कि दिल्ली, मुंबई, कोलकाता जैसे बड़े बड़े शहरों में। बात समझ में आया ना। क्वेश्चन वहाँ भी है प्रश्न। अगला प्रश्न आएगा छोटू। दिनकर यानी रामधारी सिंह दिनकर की दृष्टि में आज के देवता कौन और कहाँ मिलेंगे? देखो बाबू, है ना, दिनकर की दृष्टि से मतलब दृष्टि से बोले चाहे दृष्टि में आज के देवता किसान मजदूर हैं, जो पसीना बहा रहे हैं, वे सड़कों पर काम करते और खेत में खलिहानों में मिलेंगे। यानी आज के देवता कौन बाबा? किसान है, मजदूर है, जो सड़क पर काम करते हुए, खेत में काम करते हुए आपको मिलेंगे। ठीक है, सब देखिए। अगर वीडियो इसमें देखिए एक प्रश्न में छाट के ला, हम देख सकते हैं वीडियो, है ना। बोलिए तो भैया फटाक से वीडियो में बना दूंगा, बना क्या दूंगा, ला ही रहा हूँ, महामैराथन क्लास ला रहा हूँ, है ना। बहुत मजा आएगा, बहुत मजा। यानी 24 का 24 चैप्टर, 24 से 5 29 चैप्टर, यहाँ से 1 को क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला है। ठीक है, 1 को क्वेश्चन बाहर जाए, अगर चला जाएगा तो फिर बोलिएगा, कमेंट में भैया बताइएगा सर चला गया बाहर। ठीक है, लक्ष्मी का चरित्र चित्रण करें
लक्ष्मी के बारे में आप लिखे। लक्ष्मी ढाते विश्वास कहानी का मुख्य पात्रा है ना, मुख्य पात्रा है, जो अपने 4 बच्चों को लेकर अकेले गांव में निवास करती थी। उसके पति लक्ष्मण कलकत्ता में नौकरी करते थे। लक्ष्मी के पास 1 बीघा ज़मीन था जिस पर वह खेती करती थी, है ना। साथ में वह तहसीलदार के यहाँ काम करती थी। देखिए यहाँ से बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्टिव पूछेगा बाबू, यहाँ से बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्टिव पहले ये पूछेगा, है ना, कि लक्ष्मी कहानी किस कहानी का भाई मुख्य पात्र है। तो भाई ढाते विश्वास लिखा कौन है? विश्वास ढह गया और 7 कोड़ी में समा गया, यानी 7 कोड़ी होता उड़िया भाषा में लिखा गया है। ठीक है। इसे लक्ष्मी के भैया पति कहाँ काम, लक्ष्मी के कितने बच्चे थे? 4 बच्चे थे, है ना। लक्ष्मी किसके यहाँ काम करती थी? तहसीलदार के यहाँ। ठीक है, बात समझ में आया ना। लक्ष्मी के पति का नाम क्या था? लक्ष्मण। वह कहाँ काम करता था? कलकत्ता में। ठीक है, ये भी 2 बार में क्वेश्चन आता है कि लक्ष्मी के पति कौन था, वह कहाँ काम करता था। ये भी क्वेश्चन बता रहा हूँ कि लक्ष्मी के पति लक्ष्मण था, वह कोलकाता में काम करता था। चलिए बहुत सारा, चलिए क्या बोला है, बेटे के आंसू कब आ जाते हैं और क्यों? जब बेटे क से घ तक सीखकर अणा को सीखने और बढ़ता है तो अणा में ड को, है ना। अरे भैया हम भी लगते था ना, हम लोग को लगता है भैया, है ना, अणा यानी ड। अभी भी लगता है, कितना बच्चा लगता है कि अणा को ड समझता है। उसके बगल में बैठा बिंदु माँ की लिखने की अनवरत कोशिश, बहुतों बार कोशिश में बेटे के आँख के आंसू आ जाते हैं। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन बाबू, याद कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है छोटू। ठीक है, जरूर याद कीजिएगा। बात समझ में ना। अगला प्रश्न आइएगा, देखिए अनी भैया 29 चैप्टर में जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन था ना, जो आने का फुल चांस है, मैं वो लाया हूँ। यकीन मानिए छोटू, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत ज़्यादा मज़ा आपको अभी आ रहा होगा। यहाँ से क्वेश्चन नहीं बाहर जाएगा छोटू, यहाँ से क्वेश्चन एक भी क्वेश्चन अगर बाहर चला गया तो फिर बोलिएगा सर बाहर चला गया। ठीक है, बाहर जाएगा ही नहीं, है ना, बाहर जाएगा ही नहीं। बात समझ में आया ना, बात समझ में आ रहा है? यस सर, हमें समझ में आ रहा है। चलिए क्वेश्चन में आइए, क्या बोला है कि खोखा किन किन मामलों में आबाद था? खोखा सेन साहब द्वारा बनाए गए, है ना, सभी घर के सभी मामलों में क्या आबाद था, इसलिए हुआ प्राकृतिक नियमों का भी अपवाद था। देखिए बात समझ में आया ना, यानी खोखा किन किन मामलों में आबाद था? तभी खोखा सेन साहब द्वारा बनाए गए घर के सभी मामलों में आबाद था, है ना, इसलिए हुआ प्राकृतिक नियमों का भी आबाद था। बात समझ में आया ना। कोई भी नियम इस पर काम, है ना। सेन साहब इसको बनाना क्या चाहते थे? सेन साहब, है ना, बिजनेसमैन या इंजीनियर, है ना। मदन ने भैया खोखा कितने दांत तोड़े थे? 2 दांत तोड़ दिए थे। बात समझ में आया? चलिए अगला प्रश्न में आइए बाबू, बहादुर अपने घर से क्यों भागा? है ना, बहादुर के लेखक कौन है? अमरकांत है। ठीक बाबू, ऑब्जेक्टिव में करवाता हूँ। बहादुर अपने घर से क्यों भागा? हाँ जी, बहादुर अपने घर से, चलिए क्वेश्चन का जवाब दीजिए थोड़ा सा, कोई बात नहीं। आइए, बहादुर जब भैंस को चराने जाता था तो वह भैंस को पीटता था, जिससे भैंस माँ के पास चली आती है और माँ भैंस के पीटने की कल्पना कर, मतलब दुगना कल्पना कर बहादुर को मारती है, जिससे बहादुर अपने घर से भाग जाता है। ठीक है, 2 रुपये लेके। इसमें भैया चोरी का इल्जाम में 11 रुपये लगाया गया था और संडे के दिन भी इसका, है ना, रिश्तेदार लगाया था, सेन साहब के रिश्तेदार ने। ठीक है, बात समझ में आया ना। मगम्मा अपने बहू के साथ किस बात को लेकर विवाद? अरे पोता को लेकर विवाद था बाबू रे। मगम्मा अपने बहू के साथ, है ना, मगम्मा का बहू नाम क्या था ना? जम्मा। और जुआरी व्यक्ति का नाम क्या नाम था? रगम्पा। मगम्मा 8 रुपया का ब्लाउज के मखमल के ब्लाउज को भैया पहनती थी। मगम्मा भैया 5 सुपारी खाती थी। नहीं, मगम्मा क्या बेचती थी? दही बेचती थी। सब मैं करवाता हूँ फटाफट। मगम्मा अपने बहू के साथ पोते को लेकर विवाद था। बहू जब अपने बेटों को पीटती तो मगम्मा बोलती थी, है ना, जिससे उन दोनों के बीच विवाद बढ़ जाता था। जैसे आपको मान के चलिए आपके भैया मम्मी पीट रही है, दादी बोल रही है, तो है आपको बचाने के लिए दादी भैया आपको बचाएगी, दादी आपको क्या करेगी? बचाएगी छोटू। बात समझ में आ रहा है ना। तो उसके बाद क्या, मम्मी और दादी मन का मोटा हो जाएगा। समझो, ये बात था, समझे ना। लक्ष्मी कौन थी? उसकी पारिवारिक स्थिति का वर्णन कर। लक्ष्मी, है ना, लक्ष्मी लक्ष्मण की पत्नी बाबू रे, यहाँ पत्नी लिख लीजिए। ठीक है, जो अपने 4 बच्चे के साथ अकेले गांव में रहती थी, बता चुका हूँ। उसकी पारिवारिक स्थिति अत्यंत दयनीय थी। लक्ष्मी के पास 1 बीघा खेत था जिस पर वह, है ना, हल जो है ना गिरमी पर लेके
क्या करता था भैया, खेती करता था 1 बीघा, फसल अपने आजीविका चलाती थी, है ना। साथ ही वह तहसीलदार के यहाँ काम भी करती थी। बात समझ में है ना। ये भी क्वेश्चन हो चुका था फटाफट के अंदाज में छोटू, क्योंकि टाइम इज मनी। अभी आपके लिए बहुत ज़्यादा भाई क्रिटिकल भाई टाइम है आपका, समझ में आ रहा है। मेरे बिना तुम प्रभु का केंद्रीय भाव क्या है, अरे प्रभु को तुम बोलेगा, रे मारेंगे रे। इसका लेखक कौन होगा, रेनल मारिया रिल्के, ठीक है। चलिए आगे। मेरे बिना तुम प्रभु कविता में भक्ति भाव प्रकट किया गया है। कविता में यह बताया गया है कि भगवान और भक्त में कैसा संबंध है। भक्त के बिना भगवान अधूरा है भाई, सही बात, भक्त के बिना अधूरा है। अगला क्वेश्चन, कवि अपने आंसुओं को कहाँ पहुँचाना चाहता था। अरे बाप रे, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन, एमबीबीआई प्रश्न है, ठीक है। कवि अपने आंसुओं को सुजान के आंगन में पहुँचाना चाहते थे। जब सुजान के आंगन में आंसू पहुँचेगा तो वह जान पाएगी कि एक प्रेमी विरह होने पर कितना रोता है। अरे भैया बाप रे, सही बात है, बहुत रोना था ना। सीता अपने घर में ही घुटन क्यों महसूस कर रही थी। सीता के 3 बेटे, है ना, 3 बेटे 3 बहुएं और अनेकों पोते पोती वाली कौन थी, सीता थी, है ना, थी। फिर भी सीता से कोई बात नहीं करता था, जिसके कारण सीता अपने ही घर में घुटन महसूस कर रही थी, ठीक है। कहाँ से लिया गया भैया, ये लिया गया है सीता धरती कब तक घूमेगी। तो धरती भैया धरती कब तक घूमेगी भैया, लेखक कौन है, साबर दहिया, ठीक है। अगला ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन छोटू, 16 नंबर क्या बोला है, बली अम्माल का चरित्र चित्रण करें। बली अम्माल पपाती की अम्मा थी जो अशिक्षित थी, मतलब पढ़ा लिखा नहीं थी। वह पपाती के इलाज कराने शहर आई थी। कौन शहर, मदुरई शहर। बली अम्मा के पति मृत थे, मतलब इनका पति मरा हुआ था, ठीक है। बात समझ में है ना। अगला प्रश्न आइएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप जाइएगा, अगर लिखना रहेगा भैया कौन सा लिपि में भैया लिखिएगा, हिंदी बताइए, देवनागरिक में। कौन लिपि में बाबू रे, देवनागरिक में लिखिएगा। भाषा देने का भैया माध्यम देवनागरिक। जो इंग्लिश में लिख रहा है, जो इंग्लिश में लिखेगा ना वो बोलेगा भाई रोमन में लिखेंगे, रोमन में। आप लोग जो हिंदी में लिख रहे हैं भैया क्या बोलेगा, देवनागरिक में छोटू। बस 1 मिनट रुकिए ना, 1 मिनट, चलिए, ठीक है। अब आज आपको बढ़ने जाता होगा, देवनागरी लिपि में कौन कौन सी भाषाएँ आती है, मतलब आती है और लिखी जाती है। देवनागरिक में हिंदी, संस्कृत, मराठी, गुजराती भी आएगा, मैथिली, भोजपुरी आदि भाषाएं लिखी जाती है, जो कि भारत में फैली हुई है। सही बात है बाबू रे। इधर सारण विभाजन जाति प्रथा भीमराव अम्बेडकर है ना जी, लेखक है, संविधान के पिता है वही। इनका जन्म भैया मध्य प्रदेश में 16 अप्रैल 1891 में, मृत्यु भैया हो गया था कहाँ, 6 दिसंबर 1956 में, ठीक है, दिल्ली में। जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख कारण है, प्रमुख और प्रत्यक्ष यानी डायरेक्ट कारण बनी हुई है। कैसे, ये बोला जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण बनी हुई है। कैसे, जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण बनी है। जाति प्रथा के कारण व्यक्ति का श्रम यानी रोजगार, है ना, विभाजन गर्भ में ही हो जाता है ना भैया। जैसे भैया अब है ना बडी है, आप बडी कारपेंटर का काम करेंगे। अगर आप शर्मा है भैया, इसको बोलता है नौवा भैया दाढ़ी मूँछ बनाएंगे, लेकिन अब ऐसा नहीं होता भैया, सब काम कर सकता है, ठीक है। जिसके कारण वह अपना मनपसंद काम नहीं करता है और वह देश का विकास नहीं कर पाता है। समझ में ना। चलिए फटाफट के अंदाज में बाबू क्या बोला, कभी किसके बिना जगत में यह जन्म व्यर्थ है, राम नाम के बिना। कभी कहते हैं कि राम नाम के बिना जगत में यह जन्म व्यर्थ मानता है। राम नाम के बिना व्यतीत होने वाला समय 20 के समान होता है। बोलेगा वाणी कब 20 के समान बन जाता है, तो राम है ना, कोई व्यक्ति राम नाम के बिना, मतलब राम नाम के मतलब जो ईश्वर का, जो भगवान को जो आप मानते हैं ना, उसके बिना वाणी 20 के समान बन जाता है छोटू। अगला प्रश्न आइएगा, क्या बोला है इसमें, क्या बोला है छोटू, भारत माता अपने ही घर में प्रवासिनी क्यों बनी हुई है। हाँ बाबू रे, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। उत्तर में देखिएगा, भारत माता पराधीनता में रहने के कारण वह दूसरे का काम करती है ना, दूसरे का काम करती है। उसके सभी पुत्र अपने ही घर में रहने के बावजूद भी स्वतंत्र नहीं है। वह दूसरे के फैले तले रहने में विश्वास है। इसलिए भारत माता अपने ही देश में प्रवासिनी बनी हुई है, ठीक है। देखिए बाबू, मंगू को माँ अस्पताल में भर्ती कराना क्यों नहीं चाहती थी, क्योंकि है ना, इसकी माँ चाहती थी मंगू को कि भैया वहाँ पे मेरी पागल गूंगी बेटी को भैया ख्याल कौन रखेगा, है ना। उसकी जानती है
क्योंकि भैया सरकारी हॉस्पिटल में क्या बढ़िया से ख्याल नहीं रखा जाता है, वही ना भाई। गौशाला क्यों, इसकी माना मंगू की माना गौशाला की उपमा देते हैं अस्पताल को। माँ अस्पताल को गौशाला की कहती थी, यानी उपमा देती थी। माँ सोचती थी कि मंगू को अस्पताल में मेरी जैसा सेवा करना कौन करेगा, सोचकर माँ मंगू को अस्पताल में नहीं भर्ती करानी चाहती थी। इसका कमेंट बताइएगा, है ना। मंगू के दूसरे गांव के दूसरे पागल लड़के का नाम क्या था, कमेंट में बताइएगा, ठीक है। बहू ने सास को मनाने के लिए कौन सा तरीका अपनाया, अरे बाप रे, लड़ाई हो गया था ना। पोता को बाल बच्चे को भेज दो, है ना। बहू और भैया दादी में क्या हो जाएगा, सास में सब भैया सब जो भी था ना बचा वो जो लड़ा जब मन मुटाव था वो ठीक हो जाएगा, ठीक है। बात समझ में आ रहा है ना। बहू ने सास को मनाने के लिए अपने बेटा को माध्यम बनाया। वह अपने बेटा को सास के पास भेज दिया। इसके बाद बहू ने सास से, है ना, माफ़ी मांग लिया और सास मान भी गई। और क्या चाहिए रे, सबसे बड़ा भाई सुख का है क्षमा है बाबू रे। कबीर रस खान ने मालिन किसे कहा, है ना। कवि ने कृष्ण और राधा का, कवि ने पूछेगा ऑब्जेक्टिव में आता है कि मालिन किसे कहा जाता है, राधा और कृष्ण को, ठीक है। मालिन कहा क्योंकि जिस तरह मालिन फुलवारी की रक्षा करते हैं उसी तरह राधा और कृष्ण प्रेम की फुलवारी की रक्षा करते हैं। बाबू रे बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है छोटू, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत सर इतना महत्वपूर्ण है, बहुत ज़्यादा। गांधी जी बढ़िया शिक्षा किसे कहते हैं, अरे बाबू रे हृदय की शिक्षा को बढ़िया शिक्षा कहते हैं। खाली किताबी क्रिया नहीं होने से होगा बढ़िया काम, समझ में आ रहा है ना। गांधी जी बढ़िया और उत्तम शिक्षा अहिंसक प्रतिरोध को मानते हैं जो अक्षर ज्ञान से पहले दी जाती है। आत्मा क्या है, प्रेम क्या है, सच्चाई क्या है, यह सभी प्रश्नों का उत्तर अक्षर ज्ञान से पहले देना चाहिए, है ना। ऐसा तो नहीं होता है स्कूल में, होता है ए फॉर एप्पल, बी फॉर बड़का एप्पल होता है डायरेक्ट बाबू रे, है ना। परंपरा का ज्ञान किनके लिए आवश्यक है और क्यों, परंपरा का ज्ञान उनके लिए आवश्यक है जो लकीर के फकीर ना होकर क्रांतिकारी साहित्य रचना करते हैं, क्योंकि परंपरा के ज्ञान से एक नई प्रगतिशील आलोचना रचा जा सकता है। चलिए अगला प्रश्न आइएगा। 25 हो गया लगभग भैया, आधा और होगा, आधा 50 प्रश्न होगा छोटू, 50 प्रश्न होगा। देखिएगा, मगम्मा का चरित्र चित्रण करें, यानी मगम्मा के बारे में लिखना है छोटू, मगम्मा के बारे में लिखना है। मगम्मा एक विधवा औरत थी जो, है ना, मगम्मा विधवा थी जो दही बेचती थी, दही बेचा करती थी, वही ना बाबू, जो मैं बोल रहा हूँ तो सब बात सही है, ठीक है, बेचा करती थी। उसके घर में एक बेटा, एक बहू और एक पोता था। मगम्मा का अपने बहू नजम्मा के साथ विवाद होता रहता था, है ना। क्या बोला है, कवि ने डफाली किसे और क्यों कहा, कवि ने डफाली उसे कहा जो पराधीन में रहकर भी अपनी झूठी बड़ाई करते हैं, है ना, क्योंकि वे दूसरे की झूठी प्रशंसा करते हैं और सभी को बताते हैं। सही भाई। चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोला है, पपाती कौन थी वह शहर, एम भी प्रश्न है। देखिए इस बार दोनों कोई शिफ्ट में पक्का एक आएगा क्वेश्चन, देखिए पहला में रहे या चाहे दूसरा में रहे, पक्का आएगा देखना। पपाती कौन थी वह शहर क्यों लाई गई थी, पपाती बलियम्मा की पुत्री थी, वह शहर इलाज करने के लिए मदुरई लाई गई थी, ठीक है बाबू रे। क्या बोला क्वेश्चन बोला है, जो नर दुख में ना दुख माने कविता का भवर्थ क्या लिखे बाबू रे। जो नर दुख में दुख न माने, कविता का अर्थ यह है कि व्यक्ति सुख नहीं मानता, सोना को मिट्टी समझता, उसके हृदय में अवश्य ही ब्रह्मा का निवास करता है, मतलब होता है। क्या बोले क्वेश्चन यहाँ पर बोला है, कविता जनता के स्वप्न का किस तरह का चित्रण करता है, यानी खींचता है, चित्र खींचता है। कवि जनता के राज करने का स्वप्न देखते हैं। जनता पथ पर सवार होकर आ रही है, सिंहासन खाली करो जनता आ रही है ना। चलिए क्या बोला क्वेश्चन बाबू रे, नदी और कविता में लेखक क्या समानता बताता है ना। लेखक बताते हैं कि जिस तरह नदी में पानी की कमी नहीं है, उसी तरह कविता में शब्दों की कमी नहीं होता है। नदी हमारे साथ सदियों से है, उसी तरह कविता भी हमारे साथ सदियों से है बाबू रे। अगला क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है बाबू रे, यह क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है ना। चलिए, लखनऊ और रामपुर से बिरजू महाराज का क्या संबंध है। लखनऊ में बिरजू महाराज का जन्म हुआ था तथा उनकी बहनों का जन्म रामपुर में हुआ था। वे रामपुर में बहुत दिन तक रहे, है ना। इसी प्रकार लखनऊ और रामपुर में बिरजू महाराज का घनिष्ठ संबंध है। नहीं तो भैया समझ में आया ना। अगला क्वेश्चन में आइएगा, फटाफट के अंदाज में छोटू रे। क्या बोला है, बहादुर का चरित्र चित्रण करें। सही बात है, बहादुर के लेखक भैया अमरकांत है, ठीक है।
बहादुर एक नेपाली लड़का था जो अपने घर से भागकर भागकर क्या भैया भाग भागकर भाग भागकर लेखक के है ना लेखक के घर आया था, है ना। लेखक के घर में वह नौकर था जहाँ उसके साथ बहुत गलत व्यवहार होता है ना। उसके परिवार ने 11 रुपया है ना 11 रुपये क्या चोरी का इल्ज़ाम लगा दिया था, पुलिस भी बुला दिया था। बात समझ में आया ना, बहुत ज़्यादा दिक्कत हुआ था भैया। कहानी अब क्या किया जाए समझिएगा। भारत किस तरह अतीत और सुदूर भविष्य को जोड़ता है। भारत अतीत और सुदूर भविष्य को जोड़ता है। यहाँ की प्राचीनतम भाषा संस्कृत और प्राचीनतम ज्ञान से आने वाले समस्या यहाँ पे समस्या होगा, समस्या का हल हो जा रहा है। और क्या, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी था। श्री कृष्ण को चोर क्यों कहा जाता है। कभी श्री कृष्ण को चोर कहते हैं क्योंकि कवि ने जब से कृष्ण के इस रूप को देखा है, उसके आँख हर पल कृष्ण को ही देखते रहता है। उसका हृदय होगा बाबू रे, कृष्ण ने चुरा लिया, इसलिए श्री कृष्ण को चोर कहा जाता है। अरे बाबू सही बात है, अपने मन से लिख दीजिएगा। कि बोला है पे बड़े डॉक्टर के आदेश के बावजूद भी पपाती अस्पताल में भर्ती क्यों नहीं हो पाती है बाबू रे, है ना। बड़े डॉक्टर के आदेश के बावजूद भी पपाती अस्पताल में भर्ती नहीं हो पाती क्योंकि उसके अस्पताल में सभी कर्मचारी पैसा पर काम करते थे। मेनिंजाइटिस बुखार था इसको ना बाबू रे, 12 वर्ष इसका उम्र था, है ना। कभी अगले जीवन में क्या क्या बनने का आप संभावना करते हैं रे, है ना। कभी अगले जीवन में उल्लू, पक्षी, है ना, सारस, हंस आदि बनने की संभावना व्यक्त करते हैं जो कि प्रकृति से जुड़ी हुई है। चलिए अगला प्रश्न आइएगा छोटू। हिरोशिमा का लेखक कौन है। आगे हिरोशिमा जापान में है, ठीक है। हिरोशिमा में 6 अप्रैल ना। अच्छा बताइए हिरोशिमा पर बम कब गिरा गया था। 6 अप्रैल या 6 अगस्त 1945, ठीक है। 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर बम गिराया गया था। फिर 3 दिन बाद 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर, ठीक है। मैन बम का नाम था लिटिल बॉय, नागासाकी पर फेट मैन। बात में छोटू। हिरोशिमा में मनुष्य का साखी रूप क्या है। साखी रूप क्या है। हिरोशिमा में मनुष्य का साखी रूप में जले हुए पत्थर, जले हुई दीवार, बंजर भूमि आदि जो मनुष्य का साखी है, यानी साँच के रूप में, ठीक है। शिक्षा का ध्येय गांधी जी क्या मानते हैं। शिक्षा का ध्येय गांधी जी चरित्र निर्माण मानते हैं। चरित्र निर्माण होने से समाज में ऐसा लोग होंगे जो अच्छे स्वभाव के होंगे और देश का विकास करेंगे। भाई रे विकास होगा रे बाबू रे, विकास होगा यहाँ पे, विकास होगा, ठीक है, विकास होगा, याद कर लीजिए, ठीक है। अगला प्रश्न, सखी रे मंगल गाओ रे। देखिए बाबू हम गलती क्या लगा दें क्या, बता दीजिए सर आपने गलती करा। मछली को छूते हुए संतु हिचक रहा था क्यों। अरे बाबू रे सुनो, मछली को छूते हुए संतु हिचक रहा था क्योंकि संतु को डर था कहीं मछली उसे काट ना ले रे बाबू रे, काट ना ले, ठीक है। चलिए अगला, मनुष्य की छायाएँ कहाँ है और क्यों पड़ी है। मनुष्य की छायाएँ हिरोशिमा पर पड़ी है क्योंकि हिरोशिमा में जहाँ तहाँ दीवारों पर टूटी हुई पत्थरों साखी के रूप में है। देखिए क्वेश्चन, अपने शब्दों में पहली बार दिखे बहादुर का वर्णन करें। अरे बाबू, बहादुर का रंग गोरा, मुँह चपटा, वह हाफ पैंट पहनने, गले में स्काउट की तरह रुमाल लटकाए थे, है ना। भूरा रंग का जूता, सफ़ेद कमीज पहनता था। पास में है ना। होने घर में जब भैंस चराने जाता था ना, ये भैंसिया को बड़ी मारता था बाबू रे, भैंस को बहुत मारता था इसको। जब उसकी प्यारी माँ की भैंस थी ना, प्यारी माँ की भैंस थी, मतलब माँ की बहुत ज़्यादा प्यारी भैंस थी बाबू रे। एक दिन मारा ना, चले दौड़ चला गया वहाँ पे माँ के पास, है ना। पता चल गया कि बहादुर मारा है, उसकी दुगुना कल्पना कर को बहादुर को पीट दिया, जिससे भैया क्या बहादुर भाग गया घर से। बात समझ में आया ना। संदार लबादा किसका गिर जाएगा और क्यों। संदार लबादा प्रभु गिर जाएगा क्योंकि जब भक्त नहीं रहेगा तो प्रभु की सेवा कौन करेगा। चलिए अगला प्रश्न बाबू रे, सीता का चरित्र चित्रण करें। सीता के 3 बेटे, 3 बहुएं, अनेकों पोते पोती वालियाँ थी। सीता ने, है ना, सीता से कोई ढंग से बात नहीं करता था, है ना। वह 2 रोटी के लिए भटकती रहती थे, है ना। देखते हैं ना, है ना, इसकी बड़ा बेटा ने 50 रुपया महीनवारी बांट दिया था। ये 50 रुपया अब, हाँ 3 को बेटा था,
यानी कैलाश था, बिरजू था और नारायण था, ठीक है। तीनों भैया 50-50 रुपया दिया था ना, 150 रुपया पर महीना इसको मिलता था, ठीक है, ठीक बाबू रे, 150 रुपया पर महीना इसको मिलता था। बात समझ में आया ना कि माँ तू अलग बना के खाओ। अब क्या बोलता है, लेखक किस विडंबना की बात करते हैं, विडंबना का स्वरूप क्या है बाबू रे, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, कोई सीटिंग में पक्का आएगा, देख लीजिएगा, है ना। लेखक के लिए विडंबना की बात यह है कि इस आधुनिक युग में भी जातिवाद के पोशाक की कमी नहीं है। बात समझ में आया। गुर्जर प्रतिहार कौन थे और कहाँ से आए थे बाबू रे, गुर्जर प्रतिहार भारत के बाहर से आए थे, जो 8वीं सदी से पहले अवंती प्रदेश में अपना शासन खड़ा कर लिया था। बाद में उन्होंने कनौज पर भी अधिकार जमा लिया था। और क्वेश्चन है सर, बड़ी काम क्वेश्चन करवाए हैं, अभी और क्वेश्चन है बाबू रे, सुनिए, है ना। अवन्यो क्या है, वह कहाँ अवस्थित है। अवन्यो दक्षिण फ्रांस में रोन नदी के किनारे एक पुराना शहर है। बोले अवन्यो भाई का कौन नदी किनारे है, रोन नदी पर, कहाँ है, दक्षिण फ्रांस में है बाबू रे, पुराना शहर है। देखिए मछलियाँ लिए घर आने के बाद बच्चों ने क्या किया था, अरे बाबू रे, उसको देखा था, कुइयाँ में डाल के, बाल्टी में डाल के देखा था, है ना। मछली के घर आने के बाद बच्चों ने मछली को आधे बाल्टी पानी में डालकर उसके साथ खेलने लगा था। आप भी बचपन में खेले होंगे छोटू, जरूर खेले होंगे, है ना। भारत माता अपने ही घर में प्रवासिनी क्यों बनी, बता चुका है, क्वेश्चन बता चुका हूँ। क्वेश्चन क्या बोले बोला है, मनुष्य की छाएँ कहाँ और क्यों पड़ी है। मनुष्य की छाएँ जापान के हिरोशिमा में पड़ी है, क्योंकि अमेरिका के द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 45 तक, 1939 से 45 तक हुआ था छोटू, है ना। पास में है ना, क्योंकि उस मनुष्य की छाएँ जापान के हिरोशिमा में पड़ी है, क्योंकि अमेरिका के द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध में जापान परमाणु बम गिराया था, जिसमें मनुष्य जलकर राख हो गए थे बाबू रे, बहुत खतरनाक। चलिए 50 क्वेश्चन हमने करवाया है, कितना करवाया छोटू, 50 क्वेश्चन करवाए सर, और आएगा। देखिए छोटू, ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है ना। 50 में यकीन मानिए, हमने बोला 6% दोनों सीटिंग में रहेगा, ठीक नहीं रहेगा, 5% रहेगा, 5% रहेगा ना। आपको बनाना कितना होगा बताइए तो, आपको उतना ही ना बनाना होगा छोटू, है ना। 10 में से आपको 5 बनाना रहेगा, तो 5 दूनी 10 नंबर आपको मिलेगा ना। बात समझ में आया ना। अब देखिए, अब टांडव होगा, यहाँ देखिएगा, गधांश, भैया कौन गधांश को नहीं आता है बच्चे पढ़ने के लिए, पहले समझिए। निम्नलिखित गधांशों में से किसी एक गधांशों में से किन्हीं एक गधांश को पढ़कर नीचे दिए गए हैं प्रश्नों को उत्तर दे, प्रत्येक के लिए 2 अंक निर्धारित है बाबू रे। गधांश 20 नंबर का आता है। आपको इच्छा रहे पहला के क बनाइए चाहे पहला के ख बनाइए, है ना, पहला के क बनाइए चाहे पहला के ख बनाइए, ठीक है। तो वहाँ पे लिखना पड़ेगा ना छोटू, कि अगर पहला का मान के चलिए ऊपर सब चीज़ लिखना पड़ेगा, हाँ, खंड ब जो भी रहेगा वहाँ पे लिख दीजिए, खंड ब, नीचे गधांश, क्या बाबू रे, गधांश नीचे लिखिएगा, ठीक है। और पहला का क बना रहे हैं तो पहला यहीं पे लिख दीजिए, है ना। पहला के क नहीं, पहला का अगर क बना रहे पहला के क लिखिए, पहला के क लिख दीजिए। अगर पहला का क नहीं बना रहे हैं तो भैया यहाँ पे क्या लिखिए, ख अगर बना रहे हैं ना, तो ख बना रहे हैं तो ऊपर में पहले क्या लिखना पड़ेगा, अथवा, और जिन्हें लिखना पड़ेगा पहला के ख, अथवा और पहला के ख लिखना पड़ेगा छोटू। बस मैं बहुत ईजी होता है, लेकिन पढ़ के मैं बताता हूँ। चलिए पहला ई भी पढ़ते हैं, ई वाला पढ़ते हैं, अथवा वाला बहुत बड़ा है, कोई बात नहीं, पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं छोटू दिए, क्योंकि 20 नंबर की बात है ना बाबू रे, ये हो चाहिए तो आ जाएगा समझ में। देखिए क्या बोला है छोटू, शिव पूजन सहाय का जन्म 9 अगस्त 1893 में बिहार के, है ना, क्या बोला बाबू रे, बिहार के शाहाबाद जिले में हुआ था। ये हिंदी के प्रसिद्ध उपन्यासकार कहानीकार में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है ना। क्या बोला है, इनके लेखक की शुरुआत गुलाम वंश में हुई थी। आज एकदम ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है, ध्यान से पढ़िएगा। ट्रिक भी मैं बताऊंगा आपको, मैं इसका ट्रिक भी बताऊंगा, ठीक है। भारत उस समय, है ना, वहाँ और भीतर गुलामी से घिरा हुआ था, मतलब बाहर यहाँ होगा, बाहर भीतर गुलामी से घिरा हुआ था। इन्हें भाषा के जादूगर भी कहा। किन्हें, बच्चा यहीं पे दिक्कत होता है, इन्हें मतलब किन्हें, तो डायरेक्ट यहाँ भी लिख देता बच्चा, इन्हें ही भाषा जादूगर कहा। अरे बाबू रे, इन्हें मतलब किन्हें, किनके बारे में बताया गया है, शिव पूजन सहाय के बारे में बताया गया है। बात समझ में है ना, इनकी मस्ती और जिंदा दिली इनके व्यक्तिगत, है ना, निबंधों में दिखलाई पड़ती है। इन्हें 1962 में भागलपुर विश्वविद्यालय के द्वारा डी लिट मानक उपाधि प्रदान की गई, ठीक है। आगे पढ़ते हैं।
स्वतंत्रता के बाद शिवपूजन सहाय बिहार राष्ट्रभाषा प्रसिद्ध की संचालन तथा बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन की ओर से प्रकाशित की साहित्य नामक शोध समीक्षा प्रधान क्या है त्रैमासिक पत्र के संपादक रहे। देखिए पहले नंबर तो ये पढ़ लिए जो आपको आसान लगे वो पहले पढ़ लिए, ठीक बाबू, क्योंकि 20 नंबर की बात है, 20 नंबर की बात है छोटू, बात समझ में आ रहा है ना, 20 नंबर की बात है, ठीक है। अब देखिए पढ़ते, पहला क्वेश्चन लिखिएगा, है ना, पहला का क्वेश्चन लिखिएगा, पहला क्वेश्चन लिख दीजिएगा। क्वेश्चन कितना बच्चा क्वेश्चन लिखता है, बाबू रे क्वेश्चन नहीं लिखना छोटू, क्वेश्चन नहीं लिखना है, समझे, क्वेश्चन आपको नहीं लिखना है। देखिए पहला गद्यांश क्या है, पहला गद्यांश का पहला रोमन अंक पे यहाँ पे उत्तर लिखिए, यहाँ पे उत्तर लिखिए, क्या बोला है, उत्तर लिखिए। यहाँ पे भैया हल्का सा अंडरलाइन मार दीजिए। अब ब्लैक एंड ब्लू पेन का भैया प्रयोग कीजिए, यहाँ से ब्लैक से लिख रहे हैं इधर ब्लू से लिखिएगा, अगर यहाँ ब्लू से लिख रहे हैं यहाँ ब्लैक से लिखिएगा, कोई दिक्कत नहीं ना। देखिए पढ़ते हैं क्वेश्चन, क्या बोला है, शिवपूजन सहाय का जन्म कब हुआ था रे बाबू रे। देखिए अभी पढ़े हैं तो लिखेंगे, क्या लिखेंगे, लिखेंगे शिवपूजन सहाय का जन्म 9 अगस्त 1893 ईस्वी को बिहार के शाहाबाद जिले में हुआ था। बस एजा से लेके यहाँ तक पहला कैंसर खत्म, पहला कैंसर खत्म बाबू, यहाँ से यहाँ तक पहला कैंसर खत्म, ठीक है। देखिए अगर इतना भी नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि पूछा कब हुआ था, है ना, अगर इतना लिख देंगे तो ये भी सही है, नहीं तो ये कब हुआ था ना, कहाँ नहीं पूछा, अगर कहाँ रहता भैया पूछते बिहार के शाहाबाद जिला में हुआ था, कि पूछा है, सिर्फ पूछा, छोटू पूछा है कि, है ना, शिवपूजन सहाय का जन्म कब हुआ था, तो शिवपूजन सहाय का जन्म 9 अगस्त 1893 में हुआ था, बस इतना लिखिए भैया, ये भी सही है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, अगला पढ़ते हैं छोटू, क्या बोला है, दूसरा, है ना, यहाँ इन्हें किस क्षेत्र में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था, इन्हें मतलब किन्हें, शिवपूजन सहाय को, ठीक है। देखिए शिवपूजन सहाय को यहाँ पे समझिएगा, पद्म विभूषण है ना जी, यहाँ पे समझिएगा, बात समझ में आया ना। देखिए ये हिंदी के प्रसिद्ध उपन्यासकार कहानीकार में, देखिए इनको सम्मानित किया गया था। पहले समझिएगा क्वेश्चन, शिवपूजन सहाय को हिंदी के प्रसिद्ध उपन्यासकार, क्या ऐसे लिखिएगा, बच्चा ही में फंसता है, जानबूझ के मैं क्वेश्चन लगाओ ये करके लिख देता है, इनमें बच्चा फंस जाता है, यहाँ पे ऐसे लिखिएगा। पहले किनके बारे में चर्चा है, शिवपूजन सहाय को हिंदी के प्रसिद्ध उपन्यासकार कहानीकार में पद्म विभूषण सम्मानित किया गया था, यानी पुरस्कार मिला था। बात समझ में आया ना। अगला क्वेश्चन, अगला 2 क्वेश्चन हुआ ना, इसी समझिएगा। देखिए यहाँ पे क्या बोला है, इनके लेखक की शुरुआत कब हुई थी। देखिए इनके लेखक की शुरुआत कब हुई थी छोटू रे, यहाँ से इनके लेखक की शुरुआत कब हुई थी, यहाँ पे लिखा हुआ है ना क्वेश्चन, यहाँ पे लिखा हुआ क्वेश्चन है ना, यहाँ पे लिखा हुआ क्वेश्चन है कि इनके लेखक की शुरुआत। देखिए इनके लेखक की शुरुआत, इनके मतलब किनके, बच्चा यहीं पे फंस जाता है, इनके नहीं रे बाबू रे, है ना, शिवपूजन सहाय, कौन बाबू रे, शिवपूजन सहाय, है ना, यहीं पे फंसता है। शिवपूजन सहाय लेखक की शुरुआत, शिवपूजन सहाय की लेखक की शुरुआत गुलाम भारत में हुई थी, यानी 3 6 नंबर क्लियर यहाँ से। अगला क्वेश्चन चौथा, देखिए भाषा का जादूगर किसे कहा गया है, तो ऐसे लिखेंगे, भाषा का जादूगर शिवपूजन सहाय को कहा जाता है, बस खत्म। अगला क्वेश्चन, स्वतंत्रता के बाद शिवपूजन सहाय है ना, किसके संपादक रहे, तो यहीं पे लिखा हुआ है, बाबू रे, है ना, स्वतंत्रता के बाद शिवपूजन सहाय बिहार राष्ट्रवाद प्रसिद्ध के संचालन था तथा बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन की ओर से प्रकाशित साहित्य नामक शोध समीक्षा का प्रधान त्रैमासिक पत्रिका। इतना नहीं लिखना छोटू, कितना लिखना है, क्वेश्चन पहले बोला क्या, स्वतंत्रता के बाद शिवपूजन सहाय किसके संपादक थे। देखिए यहाँ लिखना है, स्वतंत्रता के बाद नहीं पूछा है बाबू रे, स्वतंत्रता के बाद बोला है ना। देखिए स्वतंत्रता के बाद शिवपूजन सहाय बिहार राष्ट्रवाद प्रसिद्ध, है ना, परिषद के संचालन था। बस इतना लिखिए, भी क्लियर, इतना लिखिए, ये भी क्लियर हो जाएगा, बस समझ में है ना। इसी प्रकार सारा गद्यांश भैया बना लीजिएगा, इसी प्रकार सारा गद्यांश बना लिखेंगे भैया। यहाँ पे मैं कितना बताऊँगा बाबू रे, देख लीजिए, बस समझ में है ना। 2 में से 1 बनाना है, फिर भैया दूसरा में से, फिर 2 में से 1 बनाना है, यानी क खाए ना, देखिए क खाए, इसको पढ़िएगा, बढ़िया से बनाइएगा। हाँ बोले तो PDF मैं दे दूँगा, है ना, PDF मैं दे दूँगा, बात समझ में है ना। देखिए छोटू, बात समझ में आ रहा है ना बड़ी, नहीं समझ में आया, आ गया। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोले, एक और बता दूँ, बहुत ज़्यादा वीडियो बड़ा है ना, खुद बना लीजिएगा, है ना, समझा दिया हूँ, बढ़िया से मैं समझा दिया हूँ। चलिए बताइए, क्वेश्चन जानना क्लियर, कितना क्लियर हुआ बताइएगा, कितना क्लियर हुआ। देखिए क्वेश्चन बहुत ज़्यादा क्लियर हो गया छोटू, ये बोला है ना, क्लियर हुआ, इतना क्वेश्चन हुआ कि, है ना,
लघु तरीय प्रश्न बाबू रे, लघु तरीय 10 नंबर, निबंध 20 नंबर, निबंध नहीं, गद्यांश भैया, गद्यांश कितना हो गया, गद्यांश 20 नंबर, गद्यांश 20 नंबर, गद्यांश 20 नंबर आपको 20 10 30 नंबर क्लियर हो गया। 10 नंबर का मैं निबंध बता रहा हूँ, 10 नंबर का मैं निबंध बता रहा हूँ। देखिए 3 नंबर क्वेश्चन करके आएगा निबंध में, अब बिंदु रहेगा, विचार बिंदु रहेगा, है ना। निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर दिए गए संकेत बिंदु के आधार पर लगभग 250 से 300 शब्दों में निबंध लिखे। देखिए होली, महाविजय प्रश्न, होली, महंगाई, दीपावली, मेरे प्रिय खेल, जो भी आपका खेल है, क्रिकेट चाहे हॉकी, जो भी, छात्र अनुशासन, छात्र और अनुशासन, व्यायाम, बसंत ऋतु, है ना, पानी का बचत, कोरोना वायरस, कंप्यूटर, महात्मा गांधी। यकीन मानिए जो मैं बता रहा हूँ, जो मैं करवा रहा हूँ ना, देखिए पहले समझिए, बच्चा को बका जाता है यहीं पे। देखिए 5 में आपको एक ही बनाना रहेगा छोटू रे, 5 में ना। देखिए मान के चलिए पहला दिए होली दे दिए, महंगाई दे दिए, दीपावली मेरे प्रिय खेल दे दिए, है ना, और महात्मा गांधी दे दिए, यानी 4 में 4 1 5 होगा ना। ऐसा होगा कि 5 में आपको एक को नहीं आता है, जिसमें आपको ज़्यादा पॉइंट आएगा ना, जैसे है ना महात्मा गांधी के बारे में हुई हम हिंदी में पढ़े हैं, है ना, हिंदी में पढ़े हैं, सामाजिक विज्ञान में पढ़ते हैं, बहुत बढ़िया से पढ़ते हैं। तो हम लिखेंगे जिनके बारे में ज़्यादा हमको पता रहे, महात्मा गांधी के बारे में, तो भैया वहाँ लिखेंगे। और भैया पहला दूसरा क ख करके रहेगा, है ना, क ख, पहला क है ना, क रहेगा, ख रहेगा, ऐसे करके रहेगा, क ख करके रहेगा, ठीक है। क ख ग घ अड़ा, हमको पता चला अड़ा वाला आ गया। ऊपर लिखेगा निबंध, क्या लिखेगा छोटू, निबंध लिखेगा, निबंध लिखेगा, वहाँ पर लिख दिए वही पहले अड़ा वाला, अड़ा लिखिएगा, और यहाँ लिखिएगा महात्मा गांधी, क्या लिखिएगा, महात्मा गांधी। समझ में आया। अब विचार बिंदु देल है, देखिए समझाते हैं, चलिए समझाते हैं, चलिए 1 2 में लिख के बता देते। देखिए कितना महत्वपूर्ण है, कितना बड़ा है होली वाला। देखिए होली है ना, होली बहुत ज़्यादा, इसको इतना बड़ा है, इसको खुद से बढ़िया से पढ़ लीजिएगा, ठीक। देखिए भूमिका तो पहले है ना, ये विचार बिंदु है, विचार बिंदु भूमिका है। आपको जय को दे लेकर उतना सब में पॉइंट बाय पॉइंट करके लिखना है। भूमिका, धार्मिक संदर्भ, तीसरा लाभ, चौथा भाई हानि, पाँचवा उपसंहार। एक मैं बढ़िया समझाता हूँ, बस ये भी समझाता हूँ क्योंकि भैया बहुत बड़ा हो जाएगा ना। चलिए विचार बिंदु ने भूमिका, क्या बोला छोटू, पहला पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, है ना। होली एक ऐसा रंग बिरंगी त्यौहार है जो एक साथ मौज मस्ती, जवानी रंगीली, है ना, अलमस्ती की याद दिलाती है। रंग और उल्लास का पर्व होली मनाने की तैयारी बसंत पंचमी, यानी भैया देखिए सरस्वती पूजा से रंग अबीर हम खेल लेते हैं ना, तो बसंत पंचमी से ही शुरू हो जाती है। भारत के कोने कोने में यह उत्सव हर्षो उल्लास के साथ मनाया जाता है। बस अब नहीं भी लिखिएगा ना, इतना बड़ा नहीं भी लिखिएगा, लेकिन पढ़ लीजिए, है ना, पूरा पढ़ के मैं समझा देता हूँ, एक बार पढ़ लीजिए बढ़िया से बाबू रे। इतना नहीं भी लिखिए कोई दिक्कत नहीं है, बस, है ना, लेकिन लिखिएगा पॉइंट बाय पॉइंट करके। देखिए कई पॉइंट है बाबू रे। भूमिका में थोड़ा सा लिख दिए, है ना। धार्मिक संदर्भ, है ना, फिर भैया 2 लाइन छोड़ के धार्मिक संदर्भ लिख देंगे, अंडरलाइन मार्क लिखेंगे, है ना। ये भैया ब्लैक पेन से, और जो लिखेगा ब्लू पेन से, जो आपको इच्छा करे ब्लैक एंड ब्लू चेंज कर सकते हैं। फिर भैया तीसरा पॉइंट मारेंगे लाभ। देखिए विचार बिंदु था ना, इतना पर करके लिखे ना। दूसरा क्या है, धार्मिक संदर्भ। देखिए एक मैं समझा देता हूँ बढ़िया से, ठीक है। धार्मिक संदर्भ, यह पर भारतीय संस्कृति से जुड़ा है। मानता है कि, है ना, हिरण्यकश्यप नामक एक दान रवाज था, स्वयं को भगवान मान बैठा था, स्वयं को भगवान मान बैठा था बाबू रे, भगवान मान बैठा था, समझा ना। फिर क्या बोला है, हिरण्यकश्यप ने भगवान की भक्ति में लीन अपने ही पुत्र प्रहलाद को अपने बहन की होलिका के जरिए जिंदा जला देना चाहता था, लेकिन भगवान ने भक्त पर कृपा प्रहलाद के लिए बनाई चिंता में स्वयं होलिका जल गई, जबकि उसे हम अग्निदेव का वरदान प्राप्त था, है ना। इसी धार्मिक संदर्भ के आधार पर होलिका दहन, मतलब भैया अगजा जो बोलते हैं, नास्तिकता पर आस्तिकता का विषय, यानी भैया बुराई पर अच्छाई का विजय, पर कि बुराई पर अच्छाई का विजय मतलब बोल रहे हैं यहाँ पर जो लिखा भी मैं समझाता हूँ कि बुराई पर भलाई की विजय के प्रतीक के रूप में बाबू रे रूप में है होलिका दहन के अगले दिन हर्षोल्लास के साथ होली मनाई जाती है। अब लाभ देखिए, तीसरा पॉइंट आ गया लाभ। होली का लाभ आपको पता होगा, अरे होली होता है तो लड़ाई झगड़ा भी होता है, ये तो हानि हो गया है, हमें बहुत सारा भैया दूसरे से भैया लड़ाई झगड़ा रहता है, इस भैया पर्व में मिटाना चाहते हैं बाबू रे, भैया एक दूसरे से गले लगते हैं, रंग अबीर खेलते हैं, और बहुत ज़्यादा भैया नाचते हैं गाते हैं। होली यह पर्व पाप पर पुण्य तथा दानवता पर देवत्व के विजय का प्रतीक है।
हर्षोल्लास का यह पर्व होली प्रीति का पेय है। यह हमें है न बैरनस्य ईर्ष्या द्वेष को भूलने तथा परस्पर प्रेम दूसरे एकता की भावना के साथ रहने का संदेश देता है। सभी लोग इस दिन अपने सारे गले शिकवे भुलाकर रे बाबू रे, है ना, गले शिकवे भुलाकर एक दूसरे को रंग अबीर लगाकर है ना गले लगाते हैं। होली के रंग हम सभी का जोड़ता है और रिश्ता में प्रेम और अपनत्व के रंग भरता है। सही बात। इतना छोटा छोटा, इतना भी नहीं लिखिए, छोटा छोटा लिखिएगा। हम की बता रहा हूँ, समझ लीजिए, समझा रहा हूँ, समझ लीजिए, कुछ से पढ़ लीजिए। अब छोटा छोटा भी लिख दीजिए। आप लोग आलसी बहुत ज़्यादा हैं, हानि बहुत ज़्यादा है बाबू रे, ये हानि। चलिए आगे बताते हैं बाबू रे, है ना, क्या बोलता है इसमें। हानि दो, हानि क्या था, कुछ अबोध जन हवा से, है ना, दिन दूसरे, है ना, उस दिन है ना, दिन दूसरे पर पड़ा कीचड़ उछालते हैं, है ना, बस पत्थर फेंकते हैं, मदपान कर शर्मनाक, मतलब वही नशा कर शर्मनाक गाने और गाली गलौज करते हैं। कुछ ही लोग इस अवसर पर पुराने आवाज़, मतलब पूरा लड़ झगड़ा को भैया यहाँ पे भैया सोचता है मार के ख़त्म करे, है ना। हर वर्गवाद, जातिगत, संप्रदायगत विद्वेष का विष फैलाता है। वे भूल जाते हैं कि होली शत्रुता के विरोध, मित्रता, गंदगी के विरुद्ध स्वच्छता एवं अनेकता के विरुद्ध एकता का पर्व है। उपनसार देखिए बाबू, क्या है उपनसार, क्या है। होली एक सामाजिक पर्व जो है ना, सामाजिक पर्व है। होली भारत की संस्कृति परंपरा का प्रतीक है और यह हमें प्रेम, स्नेह, भ्रातृत्व, मतलब भाईचारा तथा एकता का पाठ पढ़ाता है। अतः हमें असामाजिक प्रवृत्तियां तथा शर्मनाक आचरण से दूर रहना चाहिए। देखिए बाबू रे, पूरा मैं नहीं बताऊंगा, पूरा आप देख लीजिए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भैया, छात्र अनुशासन। एक बार पढ़ के बढ़िया से लीजिए, मैं बता रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा कर रहा हूँ, देख लीजिएगा बढ़िया से, देख लीजिएगा बढ़िया से, ठीक है। पढ़िए खुद से लिख दीजिएगा ना छोटू, इतना पढ़िए खुद से लिख दीजिएगा, ठीक है, पढ़िए खुद से लिख दीजिएगा, ठीक है। उपनसार यहाँ देखिए, यहाँ पे क्या आ गया, मेरे प्रिय खेल फुटबॉल है। आपका हो सकता है आपका क्या रहे, आपका रहे क्रिकेट, तो क्रिकेट यहाँ लिख दीजिएगा भैया, है ना। क्रिकेट के बारे में जो आता है वो लिख दीजिएगा आराम से, अपना मन से, लाभ हानि निष्कर्ष जो भी। दीपावली देखिए, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। जितना मैं बता रहा हूँ यहाँ से देखिए, एक प्रश्न पक्का रहेगा, दोनों सीटिंग में रहेगा, एक गारंटी का दावे के साथ में कह सकता हूँ, ठीक है। उतना मुझे एक्सपीरियंस पे मुझे गर्व है। भले मेरा छोटा चैनल है, लेकिन ऑफलाइन में मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। बात समझ में है ना, जितना मैं बता रहा हूँ बाबू रे, है ना, बात समझ में है ना। यहाँ पे महात्मा गांधी पर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, महात्मा गांधी पर, ठीक है। महात्मा गांधी पर लिख दीजिएगा, देख लीजिए, उनके बारे में बहुत सारा चीज़ दिया हुआ, छोटू लिख दीजिए महात्मा गांधी के बारे में, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न में देखिए क्या है। हाँ, ध्वनि पर, है ना, क्या बोलो, भूमिका ध्वनि विचार बिंदु है, ठीक है। जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, बात समझ में है ना। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन इसमें क्या डाल दिया है, बात समझ में है ना। इतना मैं करवाया हूँ, 6-7 करवाया हूँ, यकीन मानिए बाबू रे, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था। यहाँ से आपका 40 नंबर दोनों सीटिंग में क्लियर हो गया। दावे के साथ मैं कह सकता हूँ 40 अंक भाई दोनों सीटिंग में आपका क्लियर हो गया, है ना। वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को पसंद है वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और भाई पढ़ते रहिएगा, हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा, है ना। बाकी आपका मर्जी, वीडियो को भैया चैनल को सब्सक्राइब करना कीजिए, नहीं तो नहीं कीजिए, मंजूरी थोड़ी है बाबू रे। चलिए बाय।